गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का जो स्टोरी है वो है ज्योति बालाजी ने मुझे भेजा है और आई विल डू कंप्लीट जस्टिस टू इट। एक राज्य में बहुत महान राजा थे, बहुत ही ज्यादा महान थे। वो सब राजा महान होते हैं डाउटलेस, पर ये मुख्य राजा बहुत महान थे। तो वो रोज अपने जो किंगडम था, वो किंगडम के चारों ओर घूमते थे देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है, जो उनके किंगडम के जो लोग हैं वो खुश है कि दुखी है, कि भूखे हैं कि प्यासे हैं। ये सब देखने के लिए वो रोज शाम को एक सैर करते थे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इंटरपर्सनल स्किल्स, बिल्डिंग द लीडरशिप स्किल्स। तो ये सब करते करते रोज उन्होंने एक दिन एक फकीर को देखा, एक फकीर को देखा। और वो बहुत देर तक फकीर को देखते रहे, देखते रहे। वो फकीर मिट्टी से खेलता रहा और वो एक दिन देख लिया उन्होंने, फिर वो ठीक है चले गए वापस घर। दूसरे दिन जब निकले, फिर से वो सैर करते करते उन्हें फकीर दूसरी जगह दिखा, सेम जगह नहीं दिखा पर दूसरी जगह दिखा, और वो फकीर फिर से मिट्टी से खेल रहा था। तो फिर से वो बहुत चकित हो गए कि ये क्या है, ये रोज मैं इसे देखता हूँ फकीर, ये रोज मिट्टी से खेलता है, क्या बात है, मैं उसे जरा पूछूं। पर हिम्मत नहीं हुई राजा की, राजा की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। फिर तीसरे दिन एक हफ्ते के बाद जब गए, तो फिर थोड़ा सा हिम्मत लेके राजा ने पूछा उसे कि फकीर, ये जो आप रोज मिट्टी के साथ खेलते हो, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? आप जो मिट्टी के साथ खेलते हो, आप खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, आप ऐसे ही पड़े हो, आप क्यों मेरे राज्य में आके मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो? मैं आपको रोज खाना दूंगा, मैं आपको सब कुछ, मैं आपकी देखभाल करूंगा, आप आ जाइए मेरे साथ मेरे राज्य में और मेरे साथ रहिए, आप रास्ते पे मत रहिए। और ये जो आप मिट्टी से खेलते हो, मुझे इसका क्या रहस्य है, मुझे जानना है। तो फिर बहुत सोचने के बाद फिर वो फकीर ने राजा से यही कहा कि राजा, मैं जरूर आपके साथ आऊंगा, पर 4 शर्त है मेरे। आप अगर मेरे 4 शर्त को आप अगर मानोगे, तो मैं आपके साथ आपके राज्य में आऊंगा। तो फिर राजा बहुत चिंतित हो गए कि ये क्या है, ये 4 शर्त क्या है, वो ये फकीर मेरे से क्या मांग सकता है, मैं तो राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो ये फकीर क्या मांग सकता है मेरे से? तो वो फिर उसने बोला फकीर को, हाँ ठीक है मांगो। तुम पर मन ही मन उसने यही बोला, हाँ ठीक है, मैं तो इसकी सब शर्त पूरी कर दूंगा, क्योंकि मैं तो राजा हूं, कर लूंगा मैं। तब फकीर ने राजा से कहा कि राजा, मेरा पहला शर्त है कि मैं खूब सोऊंगा, मैं खूब खूब सोऊंगा, पर आप सोओगे नहीं, मंजूर है? तो राजा थोड़ी देर सोचा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला ठीक है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। तो फकीर ने अपनी दूसरी शर्त बताई, कहा कि राजा जी, मैं खूब खाऊंगा, खूब खाऊंगा, खूब खाऊंगा, आप नहीं खाओगे, सिर्फ मैं खाऊंगा। फिर राजा सोच में पड़ गए कि अरे ये क्या हो गया, मैं खाऊंगा, आप नहीं खाओगे, ये राजा से ऐसे कैसे बात कर सकते, मैं तो राजा हूं। पर फिर राजा ने तो शर्त मानने की जिद की, तो अभी तो राजा को सुनना ही पड़ेगा। तो बोले चलो तीसरा बोलो। तो फकीर ने तीसरा बोला कि मैं राजा, मेरे पास तो अभी वस्त्र नहीं है, पर आपके दरबार में, आपके राज दरबार में मैं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चाहता हूँ। आपके, आप सुनिए जरा गौर से, आपके राज दरबार में मैं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चाहता हूँ, पर आप नहीं पहनोगे मेरे जैसे वस्त्र, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजा फिर से सरप्राइज्ड, क्या करे, ये तो सब ऐसे 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 मांग रहा है चीज मेरे से कि पता नहीं क्या होगा आगे। तो बोले चलो ठीक है, चौथा वाला बोलो। तो चौथा वाला फकीर ने बोला कि राजा, मैं 24 घंटे मैं आपके पास रहूंगा जरूर, पर आप 24 घंटे मेरे साथ ही रहोगे। आप किसी और को वो 24 घंटा दोगे नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। इससे तो राजा ने बोला ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं तो राजा हूँ, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मैं घूमते घामते आपसे मिला हूँ, वैसे मुझे रोज
अपना राज दरबार छोड़ के लोगों से मिलना होता है, मुझे जाना होता है, मैं राजा हूँ, मैं आपको 24 घंटा मेरा नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो फिर फकीर ने बोला ठीक है, आप अगर नहीं दे सकते हो तो फिर कोई बात नहीं। पर फिर राजा और भी ज़्यादा इंक्विजिटिव हो गए और भी क्यूरियस हो गए। क्यूरियस होके उन्होंने फकीर को पूछा कि फकीर आप मुझसे ये क्यों ऐसे मांग रहे हो? तो फिर फकीर बोलता है तो फिर राजा आप तो सिर्फ नाम के राजा हो, आप तो सिर्फ नाम के राजा हो। ये जो मिट्टी जो है मेरे पास और जो मैं ये धरती पे बैठा हूँ, मैं भगवान भरोसे बैठा हूँ। ये जो मिट्टी है मेरे हाथ में और मैं जो इधर धरती पे बैठा हूं, मैं भगवान भरोसे बैठा हूं राजा। मैं 24 घंटे सोता हूं, भगवान मेरे साथ जगे हैं। मैं अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनता हूं, भगवान मुझे वो वस्त्र दिलाता है पर खुद नहीं पहनते हैं। मैं अच्छे से अच्छा खाता हूं, भगवान भरोसे जीता हूं, पर भगवान खुद खाते नहीं है। और मैं जब सोता हूं, भगवान मेरे साथ है और भगवान 24 घंटे मेरे साथ है, 24 घंटे मेरे साथ है। तो राजा मैं आपके पास क्यों आऊं जब मेरे पास 24 घंटे भगवान है। तो इसी के साथ जो एक बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन है, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। तो यही है कि बलवानों को ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि भगवान का जो रूप है वो कोई नहीं ले सकता। आप जितने भी बलवान हो, आप राजा हो, आप जो भी हो, भगवान का रूप कोई नहीं ले सकता है। और भगवान के शरण में हम सब खुश रहे, हम सब उसकी शरण में खुशहाली में है, हम ये एंजॉय करें और सब मिल बांट के खाए और सब साथ में रहे। ये था स्टोरी आज का। थैंक यू वेरी मच ज्योति बाला जी। और आज का जो हेल्थ टिप है वो है मेथी के दाने। मेथी के दाने, हमारे हर घर में मेथी है, मेथी पाउडर है, मेथी के दाने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीड है। आप अगर मेथी के कुछ दाने, ज्यादा नहीं, नॉट टू मच, मे बी 10 या 15 दाने आप अगर रात को भिगा के रखोगे, सुबह को वो नरम हो जाते हैं। पर आप डॉक्टर से पूछ के उसका पानी भी पी सकते हैं, मेथी के दाने भी चबा सकते हैं। अगर दोनों भी करेंगे वो भी ठीक है, पर अगर वो आपके डॉक्टर को पूछ के करना पड़ेगा कि आप दोनों कर सकते हो कि खाली उसका पानी पी सकते हो या उसको चबा सकते हो। तो ये जो है, ये ओबेसिटी जो मोटापा है वो कम करता है, मोटापा कम करता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का भी मतलब कम करता है। एंड देन जो इन्फ्लेमेशन है, जो अभी हमारे वायरल खांसी सर्दी है, जो भी हमारे मतलब कोई फोड़ा हो गया स्किन में या जो भी हो गया स्किन में, आप अगर मेथी के दाने का सेवन करोगे तो वो भी फिर ध्यान रखता है, वो भी कम हो जाता है। सो ये मेथी के दाने घरेलू, हमारे हर घर में मेथी के दाने हैं, तो इसे आप जरा डिफरेंटली देखें और इसके यूज करिए आप। तो ये था मेरा हेल्थ टिप। थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक यू वेरी मच बिंदु जी। आज सबसे मिलके मजा आ गया। आज का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Sagrika ji. Thank you very much. थैंक यू।